अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नासर और आप देख रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासर। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होते हैं और इस्लामिक कैपेसिटर क्या होते हैं, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, और ये सर्किट में कहां कहां इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये दोनों कैपेसिटर हैं तो इन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क क्यों है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासर, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानब। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं इनके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव और दूसरा साइड ये पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इस्लामिक कैपेसिटर होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो ये आप देखते हैं कि इसके ऊपर है ये लिखा हुआ है जैसे कि 50 वोल्ट। ये मुख्तलिफ वोल्टेज की हो सकते हैं और मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 50 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम 50 वोल्ट पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद ये नीचे जो लिखा हुआ है 3300 माइक्रोफैरड, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है कि ये कितनी देर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बेसिकली कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये होता है कि करंट को आर्जी तौर पर अपने अंदर स्टोर करना, उसके बाद आगे डिलीवर करना मुसलसल के साथ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बनाकर समझाता हूँ कि कैपेसिटर हमें किस तरीके से हम जो है ना काम कैपेसिटर से लेते हैं, और कैपेसिटर के सिंबल भी मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर इस्लामिक के क्या सिंबल होते हैं और इसका क्या सिंबल होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो इनके सिंबल तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इनके सिंबल होते हैं। ठीक है, ये दोनों साइडें जो हैं इसकी ये बराबर होती हैं। ये कौन सा है, ये इस्लामिक कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस्लामिक कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, और अगर हम देखें कि दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, ठीक है, जो ये वाले कैपेसिटर हैं, ठीक है, इनका सिंबल क्या है, तो इनका सिंबल है, मैं आपको बताता हूँ कि इनका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, सिंबल इनका तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो उनके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा उसका एक सिरा जो पॉजिटिव वाली साइड होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, सिंबल सेम ही होगा, ये पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली। ठीक है, बाज़ का सर्किट के ऊपर मेंशन किया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उससे तो हमें जो है ना पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जिस सर्किट के ऊपर ये मेंशन नहीं किया होता पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ पे जहाँ पे सिंबल होगा कैपेसिटर लगाने का, वहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाली साइड होगी ये बड़ी होगी, लेकिन जो इस्लामिक कैपेसिटर का सिंबल होगा वो दोनों बराबर में होंगे। ठीक है, तो अब सिंबल तो आपको समझ आ गया होगा कि सिंबल इनका क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सिंपल सी, कि आम बंदा भी जिसको ना समझ सके कि कैपेसिटर बेसिकली है क्या। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये फर्ज किया एक नदी होगी। ठीक है, ये इसमें पानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे एक पाइप। ठीक है, तो ये पानी को हम हासिल करने के लिए यहाँ पे पाइप लगाएंगे, लेकिन जब ये पाइप यहाँ पे लगेगा तो ये पानी पाइप में कब आएगा, जब पानी की सतह यहाँ तक पाइप तक पहुँच गई। ठीक है, और सतह जब ऊपर होगी तो पानी का बहाव यहाँ पे तेज आ जाएगा और वरना कम हो जाएगा, लेकिन अगर जब पानी की सतह नीचे होगी पाइप से तो पानी का बहाव बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, हमें पानी ये आगे डिलीवर नहीं करेगा। अच्छा, तो सेम इसी तरह कैपेसिटर की सिंबल है। तो जब हम यहाँ पे एक, ये देखें कि जब हम यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना क्या कहते हैं कि टैंक बना लेंगे। ठीक है, नदी के आगे, और पाइप उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो जब पाइप इसमें लग गया तो पानी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये पानी इसमें अंदर स्टोर होगा और इससे आगे ये हम पाइप लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो पाइप से पानी निकलेगा वो पानी जो होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक है, और मुसलसल के साथ होगा। ठीक है, तो ये जो हमने टैंक बनाया है, ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, कि हमने ये एक नहर के साथ आगे जो है ना एक
बना दिया, एक हौज बना दिया, एक टैंक बना दिया, ठीक है। पानी उसमें जो है ना पहले उसमें स्टोर हुआ, फिर उसके आगे हमें डिलीवर, तो यहाँ से पानी हमें मुसलसल और रवानी के साथ मिलेगा, ठीक है, और एक प्रेशर के साथ मिलेगा। तो ये हमारा जो हमने जो बनाया है, ठीक है, टैंक, तो इसकी मिसाल एक कैपेसिटर की है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर का मतलब क्या है, ठीक है, कि कैपेसिटर हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये भी कैपेसिटर इसीलिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, इस्लामिक कैपेसिटर, ठीक है, इनमें जो करंट स्टोर करने की सलाहियत होती है ना, वो कम होती है बानिस्बत इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के, ठीक है। अच्छा, तो जो इनमें करंट को स्टोर करने की सलाहियत होती है, वो ये माइक्रोफैराड जो लिखा हुआ है ना, 3300 जैसे माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे भी 3300 माइक्रोफैराड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3300 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, तो यहाँ पे है 4700 माइक्रोफैराड, ये 40 वोल्ट का है, ये 40 वोल्ट मैक्सिमम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और 400 माइक्रोफैराड तक ये अपने अंदर करंट को जज़ब कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसके बाद आगे आपको डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसको लगाने का मकसद क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम इस पे रन कर रहे हैं करंट पे, ठीक है, तो करंट कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो हमारी कोई भी चीज़ जो हम उस पर रन कर रहे होते हैं, एलईडी होगी, ठीक है, कोई मोटर होगी या कोई भी चीज़ होगी, तो वो उसकी स्पीड कम या लो होती रहती है। जब हम एक कैपेसिटर उसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो स्पीड है वो बरकरार हो जाती है और वो मुसलसल के साथ चलती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर का क्या काम है, ठीक है। और ये कैपेसिटर जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये इस्तेमाल होते हैं बेसिकली डीसी करंट के ऊपर, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि डायोड के साथ, रेक्टिफायर के साथ जब ब्रिज बनाई जाती है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, तो उनमें आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ये कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर वहां पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो इस्लामिक कैपेसिटर हैं, ये इस्तेमाल होते हैं बेसिकली एसी वोल्टेज पर, ठीक है, और हाई वोल्टेज पर। ये इस्तेमाल होते हैं लो वोल्टेज पर, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी पर, और ये इस्तेमाल होते हैं हाई वोल्ट पर, हाई फ्रिक्वेंसी पर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये जो इस्लामिक कैपेसिटर जितने भी हैं, ये भी मुख्तलिफ साइज के होते हैं और मुख्तलिफ जो है ना नंबरों के होते हैं, ठीक है। जिस तरह कैपेसिटर होते हैं वो भी मुख्तलिफ साइज के और मुख्तलिफ नंबरों के होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो है ना आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? जहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा हो और करंट की मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, करंट की जहरीत को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाले कैपेसिटर, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी मोटर के साथ जो है ना ये कैपेसिटर जो है ना वो लगे होते हैं, इस्लामिक कैपेसिटर जो होते हैं, ठीक है, ये उनके साथ लगे होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं, करंट जब ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि मोटर की आवाज अक्सर औकात बदल जाती है, ठीक है, लेकिन जब ये उनके साथ लग जाए तो ठीक है, मोटर की आवाज बिल्कुल नहीं बदलती, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे इस्लामिक कैपेसिटर क्या है और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी इस तरह की और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।